नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूक्रेन का 18% हिस्सा रूस में हुआ शामिल। पुतिन ने करार पर दस्तखत किए। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसान पर अब मॉस्को की हुकूमत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस ने शुक्रवार को अपने इलाके में शामिल कर लिया। ये इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़ेपोरिज़िया। कैमरिन में एक खास समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन चारों राज्यों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दस्तखत किए। करार पर हस्ताक्षर से पहले पुतिन ने भाषण दिया। कहा, यह रूस के करोड़ों लोगों का सपना था। यह इन 4 हिस्सों में रहने वाले लोगों की भी इच्छा और हक था। रूस ने इन इलाकों में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराने के बाद इन्हें अपनी सीमा में शामिल किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। त्योहारी सीजन में आम आदमी को लगा तगड़ा झटका। नेचुरल गैस की कीमत में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। महंगी हो जाएंगी सीएनजी और पीएनजी भी। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन में आम जनता को तगड़ा झटका लगा है। प्राकृतिक गैस की कीमत 40% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसी के साथ अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महीने की पहली तारीख को होने वाली एलपीजी यानी कि घरेलू गैस की समीक्षा में एलपीजी की कीमत भी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब ग्राहकों को सीएनजी, पीएनजी के लिए भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बढ़ोतरी के बाद अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 अक्टूबर को होने वाली कीमतों की समीक्षा में नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार की तरफ से हर 6 महीने में कीमतें तय की जाती है। यह समीक्षा हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को की जाती है। अब प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएनजी की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस। बागी गुट भी खड़गे का प्रस्तावक। मल्लिकार्जुन रेस में सबसे आगे। 30 लीडर्स उनके नॉमिनेटर बने। थरूर त्रिपाठी भी कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुक्रवार को 3 नामांकन दाखिल हुए। पहला नामांकन शशि थरूर, दूसरा नामांकन झारखंड के कांग्रेस लीडर KN त्रिपाठी और तीसरा नॉमिनेशन यानी कि नामांकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। इसके साथ ही तय हो गया है कि अगला अध्यक्ष गैर गांधी ही होगा। दोस्तों, शशि थरूर और त्रिपाठी के प्रस्तावकों में इक्का दुक्का लीडर्स थे, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम है। इनमें G23 के बड़े चेहरे आनंद शर्मा, मनीष तिवारी भी शामिल है। खड़गे के साथ नेताओं के हुजूम की तस्वीर यह साफ रही कि नॉमिनेशन के नतीजे क्या रहेंगे। हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व के सपोर्ट से खड़गे का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। दोस्तों, जगजीवन राम 1970 से 71 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल को राघव चड्ढा की गिरफ्तारी का डर। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने ट्वीट किया। गुजरात का सह प्रभारी बनने के बाद केंद्र के टारगेट पर है सांसद। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को केंद्र सरकार गिरफ्तार करवा सकती है। राघव चड्ढा पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। केजरीवाल ने अपनी आशंका को गुजरात चुनाव से भी जोड़ा। केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी ने राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी बनाया है और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना शुरू कर दिया है। अब सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को यह लोग गिरफ्तार करवाएंगे। किसी केस में ऐसा करेंगे, क्या आरोप होंगे, यह अभी वे लोग बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया में तेजी से फैल रहा है हैजा। WHO का अलर्ट। 3 गुना ज्यादा मर रहे हैं लोग। नहीं संभले तो स्थिति भयावह हो सकती है। जी हां दोस्तों, इन दिनों चारों ओर लगातार हैजा फैल रहा है। विश्व की चिंता यह बीमारी बढ़ा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि सालों तक नियंत्रण में रहे हैजा के मामले बढ़ने लगे हैं। इससे चिंता भी बढ़ रही है। हैजा फैलने की भयावहता इसी बात से समझी जा सकती है कि इस साल के शुरुआत में 9 महीनों में 26 देशों ने इस महामारी के बढ़ते मामलों की जानकारी दी। WHO ने कहा कि साल 2017 से 2021 के बीच 20 से भी कम देश में हैजा फैला था। WHO के हैजा डायरिया टीम के लीडर फिलिप बारबोजा ने कहा कि सालों से हैजा के मामले में गिरावट आ रही थी, लेकिन अब हम विश्व में इसके मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देख रहे हैं। पिछले साल से हैजा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल मामले बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि इनका प्रकोप अपने आप में
में बहुत बड़ा और जानलेवा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा यूक्रेन। रूस में 4 हिस्से चले जाने के बाद बोले जेलेंस्की। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। जेलेंस्की ने कहा कि कीव ने नाटो से त्वरित सदस्यता के लिए निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक व्लादिमीर पुतिन सत्ता में है, यूक्रेन रूस से बातचीत नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत के खिलाफ पहली बार उठाया यह कदम। जी हां दोस्तों, अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने ईरान के खिलाफ कड़ी सख्ती दिखाते हुए उसके साथ कारोबार कर रहे भारत समेत अन्य देशों को भी संदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के हजारों करोड़ों के पेट्रोलियम और पेट्रोल केमिकल्स को साउथ और ईस्ट एशिया में बेचने वाली कंपनियों के इंटरनेशनल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों में एक भारतीय कंपनी भी शामिल बताई जा रही है। भारत में ईरान के तेल की बिक्री को लेकर अमेरिका ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। यूक्रेन से युद्ध के बीच भारत से रूस से तेल खरीदने को लेकर भी अमेरिका कई बार नाराजगी जाहिर कर चुका है। दोस्तों, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओर से बताया गया है कि इस एक्शन के जरिए उन ईरानी दलालों व यूएई, हांगकांग और भारत की कुछ कंपनियों को निशाने पर लिया गया है जो ईरान से तेल और पेट्रोल केमिकल्स प्रोडक्ट्स की सप्लाई और वित्तीय लेन देन के तरीकों को आसान कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उन्होंने न सिर्फ ईरानी शिपमेंट के सोर्स को छुपाने की कोशिश की, बल्कि 2 प्रतिबंधित ईरानी दलाल कंपनियों को एशिया में खरीदारी के लिए फिर से सक्रिय करने में अहम किरदार निभाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पार्टी कांग्रेस की बैठक से पहले चीन में शी जिनपिंग का चाबुक, कई पार्टी नेताओं पर की कार्यवाही। जी हां दोस्तों, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर फैसला करने वाली 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बैठक से पहले कई ऊंचे ओहदेदारों की सजा का सिलसिला तेज हो गया है। यह बैठक 16 अक्टूबर 2022 को होगी। दोस्तों, बीते एक महीने के दौरान कई आला पदाधिकारियों को अब तक मृत्युदंड से लेकर उम्र कैद जैसी सजाएं सुनाई जा चुकी है। तिब्बत क्षेत्र में प्रांतीय सरकार के पूर्व वाइस चेयरमैन झांग योंगजे को घूसखोरी के आरोप में अभियुक्त घोषित किया गया। दोस्तों, 30 सितंबर को लियोनिंग प्रांत के पूर्व सीनियर एडवाइजर सुन यांगलिंग की कथित अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी सदस्यता खत्म कर दी गई। साथ ही इनर मंगोलिया में उच्च न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष हु फियांग को भी अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया है। दोस्तों, चीन में पब्लिक सिक्योरिटी मामलों के डिप्टी मिनिस्टर सुन लिजोन को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। इकोनॉमिस्ट एंड टेक्नोलॉजी जोन की पार्टी कार्य समिति की पूर्व सचिव ली जियानपिंग को मृत्युदंड की सजा 2 दिन पहले ही सुनाई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हैं जसप्रीत बुमराह। भारतीय फैंस के लिए आई सामने बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। दोस्तों, बुमराह की चोट को देखते हुए कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि वह T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा भी नहीं होंगे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वह अभी भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच के बाद जसप्रीत बुमराह अपनी पीठ की चोट के फिर से उभरने के लिए सीरीज से बाहर हो गए थे। मेडिकल टीम ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2022 से अभी तक बाहर नहीं किया है। उन्हें जो पीठ की चोट लगी है उसके लिए किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, इसलिए जसप्रीत बुमराह 6 अक्टूबर को टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में उनके भाग्य का फैसला बाद में 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीआईसीआई बैंक में एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, 6.10% तक मिलेगा इंटरेस्ट। जी हां दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब इस बैंक के ग्राहकों को एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल सकेगा। दोस्तों, बैंक ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें 30 सितंबर 2022 से लागू हो चुकी हैं। दोस्तों, अब आपको आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर 3% से लेकर 6.1% तक ब्याज मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इस वजह से ही आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी रेट्स बढ़ाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 दिन की गिरावट के बाद बाजार में बम्पर तेजी। सेंसेक्स 1016 अंक बढ़कर 57,426 पर बंद। निफ्टी 276 अंक चढ़ा। बैंकिंग स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल। जी हां दोस्तों, आरबीआई की बैठक के बाद भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। लगातार 7 कारोबारी दिन की गिरावट के बाद बाजार तेजी में बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स 1016 अंक की तेजी के साथ 57,426 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 276 अंक बढ़कर 17,094 के स्तर पर बंद हुआ।
सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में तेजी रही, वहीं सिर्फ 4 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया। इससे रेपो रेट अब 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गई है, यानी कि होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो गया है। अब आपको ईएमआई भी ज्यादा चुकानी होगी। वहीं दोस्तों, आज मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में टॉप गेनरों की लिस्ट की बात करें तो टॉप गेनर्स में आज हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल और इंडसइंड बैंक रहे। जबकि टॉप लूजर की बात करें तो टॉप लूजर में अडानी एंटरप्राइजेज, डॉक्टर रेड्डी और टेक महिंद्रा रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताने वाले डॉक्टर इलैसी को मिली जान से मारने की धमकी। एआईआईओ प्रमुख बोले, जो कहा उस पर कायम हूं। जी हाँ दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलायसी को अब फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इलायसी का कहना है कि उन्हें विदेश से भी धमकी भरे फोन आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इंग्लैंड से फोन कर एक शख्स ने पहले तो नाराजगी जताई, फिर अपशब्दों का प्रयोग किया और अंत में धमकी दे डाली। दोस्तों, चीफ इमाम ने कहा कि उन्होंने थाने में धमकी को लेकर शिकायत दी है, साथ ही सरकार और एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीफ इमाम के पास पहले से ही सुरक्षा मौजूद है। हालांकि इलैसी का कहना है कि धमकियां मिलने के बावजूद मोहन भागवत को लेकर उन्होंने जो कहा है वो उस पर कायम है और वह अपने शब्द वापस नहीं लेंगे। वहीं हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर इलैसी ने कहा कि सरकार के पास सबूत थे, इसलिए कार्रवाई हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सोने की कीमतें में भारी उछाल है। जानिए क्या है 10 ग्राम गोल्ड का भाव। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत में उछाल का असर डोमेस्टिक मार्केट पर भी दिखा और सोने और चांदी में बम्पर तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने की कीमत 406 रुपए बढ़ गई और चांदी 905 रुपए तेज हो गई है। दोस्तों, सोने की बात करें तो सोने की कीमत अब 50,722 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी बढ़कर 57,436 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1663 प्रति औंस है, जबकि चांदी $18.98 प्रति औंस है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद झूलन गोस्वामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करूंगी और खूब गोलगप्पे खाऊंगी। बोली, टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगी। जी हां दोस्तों, लगभग 20 साल यानी कि 19 साल 262 दिन लंबा क्रिकेट करियर खत्म। एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली यंगेस्ट खिलाड़ी बनी। टेस्ट में एलबीडब्ल्यू से सबसे ज्यादा 18 और वनडे में 56 विकेट लिए। करियर में सबसे ज्यादा गेंदें डालने का रिकॉर्ड। ये सभी रिकॉर्ड एक ही खिलाड़ी के हैं। दोस्तों, नाम है झूलन गोस्वामी। टीम इंडिया की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने 24 सितंबर को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेला। दोस्तों, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि वह अब क्या करेंगी और भारतीय टीम को लेकर उनका क्या व्यू है, तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मैं अब जमकर गोलगप्पे खाऊंगी, क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए फिटनेस का ध्यान रखना होता है। ऐसे में अब फिटनेस की मुझे जरूरत नहीं है। हालांकि फिट में रहूंगी, लेकिन गोलगप्पे मैं जरूर खाऊंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम एक दिन जरूर विश्व कप जीतेगी, क्योंकि भारतीय टीम बहुत मजबूत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राज कुंद्रा ने सीबीआई को लिखा लेटर। एक बिजनेसमैन और पुलिस पर लगाए आरोप। कहा, 4000 पन्नों की चार्जशीट में नहीं था नाम, फिर भी फंसाया गया। जी हां दोस्तों, बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई को लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने दावा किया है कि वो बेकसूर है और उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया गया है। इसमें एक बड़े बिजनेसमैन और मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों का हाथ है। ये मामला निजी दुश्मनी का भी है, जिसके चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि राज कुंद्रा ने अपने लेटर में उस बिजनेसमैन के नाम का खुलासा नहीं किया। राज ने सीबीआई से इस मामले की जांच करने की मांग की है। मिड डे की रिपोर्ट्स के अनुसार राज ने अपने लेटर में कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी लिखे। राज ने लिखा है कि 4000 पन्नों की चार्जशीट में कहीं भी उनका नाम नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की। हर गवाह पर उनके खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए दबाव डाला गया। इसके बाद दोस्तों, अब जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो
वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। दिल्ली में पेरेंट्स पर भड़के भाजपा सांसद, स्कूल की शिकायत लेकर पहुंचे लोगों से बोले समस्या है तो बच्चे पैदा ही क्यों किए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बिदुड़ी का एक नया विवादित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कुछ लोगों से कह रहे हैं कि समस्या है तो बच्चे पैदा क्यों किए। दरअसल सांसद के पास कुछ बच्चों के पेरेंट्स एक स्कूल की शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। यहां पेरेंट्स ने सांसद को बताया कि स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो रही है, फीस भी ज्यादा ली जा रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। पेरेंट्स की इन समस्याओं को सुलझाने की बजाय सांसद ने बड़े तीखे अंदाज में जवाब दिया कि इतनी परेशानी है तो बच्चे ही पैदा क्यों किए। सांसद का यह वीडियो आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही कैप्शन में लिखा कि भाजपा सांसद का यह शर्मनाक बयान है। वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सलमान खान के बॉडी डबल सागर पांडे की मौत, जिम करते वक्त आया हार्ट अटैक। जी हां दोस्तों, शुक्रवार का दिन बॉलीवुड के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी काफी दुखद रहा। एक और जहां मुंबई के 30 साल की एक मॉडल ने फांसी लगाकर जान ले ली, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से भी शॉकिंग खबर आई। दोस्तों सलमान खान के बॉडी डबल सागर पांडे का अचानक निधन हो गया है। मुंबई में सागर पांडे जिम कर रहे थे, वह एक्सरसाइज कर रहे थे जब अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। दोपहर 1 बजे के करीब यह घटना घटी। दोस्तों सागर पांडे करीब 50 साल के थे और वह सलमान खान के साथ करीब 50 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। सागर पांडे ने सलमान खान के बॉडी डबल की भूमिका कई फिल्मों में अदा की है। इनमें बजरंगी भाईजान, ट्यूबलाइट, प्रेम रतन धन पायो, दबंग 2 और टीवी शो बिग बॉस भी शामिल है। दोस्तों सागर पांडे स्टेज शोज करने के अलावा कई देश विदेश में भी शोज में परफॉर्मेंस करते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022, अजय देवगन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, विशाल भारद्वाज बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। जी हां दोस्तों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन को फिल्म तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा मशहूर कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज को डॉक्यूमेंट्री 12-32 किलोमीटर के गाने मारेंगे तो वहीं जाकर के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन अवार्ड्स की घोषणा बीते 22 जुलाई को हो गई थी। ऐसे में 30 सितंबर को इस पुरस्कार को जीतने वालों को अवार्ड दिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड सभी विजेताओं को दिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के दौरान सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी की काफी धूम रही। इस फिल्म के लिए अजय देवगन को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर चुना गया, जबकि तानाजी फिल्म को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का खिताब मिला। इसके साथ ही विशाल भारद्वाज को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन की कैटेगरी में यह बड़ा अवार्ड मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंग्लैंड जिसे गलत समझे क्रिकेट की बाकी दुनिया भी उसे, हर्षा भोसले ने इंग्लिश मीडिया को जमकर लताड़ा। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर उसी के घर में बुरी तरह से हराया था। कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऐसा कारनामा पहली बार करते हुए इतिहास रच दिया, लेकिन लॉर्ड्स में खेला गया आखिरी वनडे मैच एक रनआउट की वजह से सुर्खियों में बना रहा। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की चार्ली डीन को क्रीज छोड़ने पर रनआउट कर दिया, जिस पर पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। दोस्तों यह रनआउट पूरी तरह से आईसीसी के नियमों के तहत था, लेकिन इंग्लैंड के मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर इस पर भड़क रहे हैं और इसे मार्केटिंग करार देते हुए खेल भावनाओं के खिलाफ बता दिया। विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम बहस के बीच दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोसले भी कूद पड़े हैं। उन्होंने इस मामले में इंग्लैंड की जमकर खबर ली। हर्षा भोसले ने शुक्रवार को ट्वीट पर 8 ट्वीट की लंबी थ्रेड लिखकर इस मसले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किस तरह इंग्लैंड जहां क्रिकेट पैदा हुआ वो अपनी सोच अन्य लोगों और देशों पर थोपने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही हर्षा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कानपुर गर्ल्स हॉस्टल एमएमएस कांड के आरोपी के मोबाइल में मिले वीडियो, कराई जा रही फोरेंसिक जांच। जी हां दोस्तों, कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के बाथरूम में नहाते हुए वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें अरेस्ट कर लिया। वहीं पुलिस के जॉइंट कमिश्नर का दावा है कि आरोपी के मोबाइल में कुछ वीडियोज मिले हैं जिनकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। हॉस्टल से अभी सभी लड़कियां जा चुकी हैं। कानपुर के रावतपुर इलाके में गर्ल्स हॉस्टल में ऋषि नाम के सफाई कर्मी पर एक लड़की का आरोप लगाया गया था कि उसने नहाते समय वीडियो बना लिया। इस मामले में छात्राओं ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कई घंटे बाद रावतपुर थाने में लड़कियों की ओर से एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने सफाई कर्मी ऋषि को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया। हॉस्टल में लड़कियों के वीडियो बनाने की बात सामने आते ही लड़कियों के परिजन घबरा गए और वे उन्हें लेने पहुंच गए। शुक्रवार की सुबह ही लड़कियों के परिजन हॉस्टल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि हॉस्टल में कुल 55 लड़कियां रहती थी। सभी ने हॉस्टल खाली कर दिया है। हॉस्टल के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। इस मामले में ज्वाइंट कमिश्नर आनंद
प्रकाश तिवारी का दावा है कि हमने एफआईआर दर्ज कर वीडियो बनाने वाले आरोपी ऋषि को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ हॉस्टल के संचालक मनोज पांडे, वार्डन सीमा पाल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का पहला T20 विश्व कप कौन सी टीम ने जीता? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस टीम का नाम जिसने की क्रिकेट T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप अपने नाम किया हो, तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।